नमस्कार, जय श्री राम। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शरद पूर्णिमा की कथा, व्रत की विधि और पूरा विधि विधान से व्रत का विधान बतलाएंगे। आप सभी ध्यान से कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य करे पूर्ण करना चाहिए। इसीलिए इस व्रत की जो कथा है वह भी यही संदेश देती है कि कोई भी कार्य आप जीवन में करें तो पूर्णता से ही करें। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं, खीर को छत पर रख दें, रात को भगवान का भजन करें, चांद की रोशनी में सुई में धागा पिरोए और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन खीर का प्रसाद लेवे और उस सुई धागे से कोई भी सुंदर वस्त्र का या कोई भी अच्छा कार्य करे। पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा की कथा सुने। कहानी सुनने के समय पर एक जल का लोटा, एक पात्र में गेहूं लेकर कथा सुने। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर पूर्णिमा की कहानी सुने। उसके बाद वह गेहूं लोटे में डालकर रख दें। सायंकालीन चंद्रमा के उदय होने पर उसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य देवे और भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। अगले दिन वह गेहूं आप किसी गौशाला में या ब्राह्मणी को दे दें। यह व्रत का विधान है। और कोई भी अगर विवाह के बाद पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहे, स्त्री हो या पुरुष, तो उसको शरद पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब शरद पूर्णिमा की कथा को सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थी। दोनों बहनें पूनम का व्रत करती। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती, छोटी बहन अधूरा व्रत करती, अर्थात चंद्रमा का दर्शन किए बगैर ही भोजन कर लेती। इसलिए जो भी बच्चा होता वह मर जाता। एक दिन छोटी बहन ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं, परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बताओ। ब्राह्मण कहने लगे, हे बेटी, तुम पूनम का व्रत अधूरा करती हो, इसलिए यह दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। जब तू पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करेगी तो तेरा बच्चा पूर्ण रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। फिर उसने पूरा व्रत किया, उसको लड़का हुआ, परंतु कुछ समय बाद ही वह लड़का मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुला दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और बड़ी बहन को बुलाकर बैठने के लिए इशारा किया उसी पीढ़े पर जिस पर वह बच्चा अर्थात मृत अवस्था में लिटा रखा था। बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली, अगर मैं बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। छोटी बहन कहने लगी, बहन, यह तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ है, सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करेगा और जो कोई पूर्णिमा का व्रत करने वाले या करने वाली कोई भी सती साध्वी स्त्री का स्पर्श करेगा, उसको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। अतः हर एक व्यक्ति को, संतान के इच्छुक व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। जैसे उस बेटी का लड़का जीवित हुआ वैसे ही सब का हो। इस प्रकार से आप पूर्णिमा का व्रत करें और यह व्रत का विधान है, यही कथा है। और कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में छोड़िए। अगर आप कोई भी दक्षिणा कथा की देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। आपका धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।